बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं वर्दा का दस्तरखान प्लस व्लॉग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं भिंडी केरी की रेसिपी, जो कि इतनी मज़ेदार बनती है। आप एक बार नहीं बार बार इस रेसिपी को बनाएंगे। चलिए आइए बहुत ही मज़ेदार भिंडी केरी की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। केरी भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिए 3 पाव भिंडी, और भिंडी को मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ ताज़ा भिंडी की पहचान। हाथों की मदद से इस तरह से अगर हम कट करेंगे ना, बहुत ही आसानी से कट हो जाएगी। ये है ताज़ा भिंडी की पहचान। तो जब भी आप ख़रीदें तो ताज़ा भिंडी ख़रीदें इस तरह से देख के। और बासी भिंडी की पहचान मैं आपको बता देती हूँ। यही देखें, ये बासी भिंडी है, ऊपर से बहुत ही आसानी से कट नहीं होगी। हाथों की मदद जब आप इस तरह करेंगे तो ये कटिंग में नहीं आएगी। तो ये है पहचान बासी भिंडी की। और अब हम इसे ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद देखिए मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। छोटे बड़े पीसेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और यहाँ हमने ले ली हैं 2 केरियाँ। इन्हें मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। और अब हम इसे पील ऑफ कर देंगे। पहले हम ऊपर का हिस्सा हम कट कर देंगे इस तरह से नाइफ की मदद से, और फिर हम पूरी केरी को पील ऑफ कर देंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैं 3 पाव भिंडी बना रही हूँ, और मैं 1.5 केरी का यूज़ करूँगी। केरी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको खट्टा पसंद हो आप उतना ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 3 पाव भिंडी में 2 केरियाँ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने पील ऑफ कर दी है केरी को, और इसी तरीके से मैं दूसरी केरी को भी पील ऑफ कर दूंगी। यहाँ हमने दोनों केरियों को पील ऑफ कर दिया। अब हम कटिंग कर देंगे इस तरह से। और जो अंदर की गुठली होगी हम रिमूव कर देंगे। दूसरी केरी की भी हम कटिंग कर लेंगे, और बिल्कुल बारीक बारीक पीसेस में हम कट कर देंगे। बिल्कुल बारीक पीसेस होने चाहिए। इस तरह से देखिए हमने कटिंग कर ली है। सारी केरी की मैं कटिंग कर लूँगी बिल्कुल बारीक पीसेस में। यहाँ हमने केरियों की कटिंग कर ली है। ये रेसिपी इतनी मज़ेदार बनती है ना, बच्चे भिंडी खाना अक्सर पसंद नहीं करते, तो बच्चे भी मांग मांग के आपसे खाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनती है। चलिए अब बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल। 1 कप के बराबर हम यूज़ करेंगे। अभी हाफ कप हमने ऐड किया है भिंडी बनाने के लिए। और इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरे के कलर को हमने चेंज नहीं करना, फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्लाइसेस में कटे हुए प्याज। 3 प्याज को मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। प्याज़ों का कलर भी हमने चेंज नहीं करना, बस हल्का सा सौते करेंगे। 1 से 2 मिनट तक बस पकाएंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे भिंडी, जो हमने कटिंग करके रखी हुई थी। भिंडी ऐड करने के बाद हमने अच्छी तरीके से फ्राई करनी भिंडी को, जाके जितनी भी इसमें लेस हो वो ख़त्म हो जाए। अच्छी तरीके से हम फ्राई करते जाएंगे मीडियम फ्लेम पर। इसी दौरान अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की सपोर्ट करें। और यहाँ देखिए अच्छी तरीके से हमने भिंडियों को फ्राई कर दिया है, और लेस इसकी जितनी भी थी ख़त्म हो चुकी है। फ्लेम हम बंद कर देंगे, उसे साइड पे रख देंगे। और अब हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर लेंगे। हाफ कप के बराबर हमने कुकिंग ऑयल ले लिया है। इस रेसिपी में 1 कप कुकिंग ऑयल का यूज़ होगा। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। 3 टमाटर मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए थे। छिलका हमने रिमूव नहीं किया टमाटरों का, बस छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे केरी, जो हमने कटिंग करके रखी हुई थी। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ मसाले। बहुत ही कम मसालों से बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तैयार होगी। 1 टेबल स्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून के बराबर नमक, 1 टीस्पून के बराबर हल्दी पाउडर, और ½ टीस्पून के बराबर हम ऐड कर रहे हैं लाल मिर्चों का पाउडर। ये सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से हमने मिक्सिंग कर देनी है। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है। और अब हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे, ताकि जितने भी मसाले हमने ऐड किए हैं वो जले ना। अच्छी तरीके से दोबारा से मिक्सिंग कर देंगे। और अब हम लिड लगा देंगे। फ्लेम हम लो कर देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे,
तकरीबन 10 मिनट के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ 10 मिनट हो चुके थे और टमाटरों को अच्छी तरीके से हम मैश कर देंगे क्योंकि टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। स्पैचुला की मदद से इस तरह से हम मैश करते जाएंगे टमाटरों को। और यहाँ देखिए हमने टमाटरों को मैश कर दिया है और कैरी भी गल चुकी है। मैं आपको चेक करवाती हूँ। यहाँ देखिए कैरी बिल्कुल गल चुकी है और टमाटर भी अच्छी तरीके से मैश हो चुके हैं। और अब हम इस पॉइंट पे ऐड कर देंगे हरी मिर्ची। ये हरी मिर्ची बिल्कुल भी तीखी नहीं होती। अगर आप तीखी हरी मिर्चों का यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे भिंडी जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी। फिर से हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। यकीन करें जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना तो घर वालों को बहुत ही पसंद आएगी। अब हम लिड लगा देंगे। बस 2 मिनट के लिए हमने लिड लगानी है लो फ्लेम पर। यहाँ 2 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी भिंडी कैरी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं वीडियो में बहुत ही शानदार ये रेसिपी है। सिंपल सी रेसिपी है मगर खाने में बहुत ही बेहतरीन। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। फ्लेम बंद कर देते हैं। अक्सर बच्चे भिंडी खाना पसंद नहीं करते। अगर आप इस तरीके से बना के देंगी तो बहुत ही पसंद आएगी बच्चों को। और इसे आप सर्व कर सकते हैं चपाती के साथ। बहुत ही मज़ेदार सी लगती है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी आज मैंने आपसे शेयर की है। सो व्यूअर्स अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।